नमस्ते, मैं प्रिया बरुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ फाइबर सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है भिलाई छत्तीसगढ़ से देश के काफी जाने माने एक एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी वास्तु के एक्सपर्ट पंडित जयंत पांडे जी। जी नमस्ते पांडे जी। नमस्कार जी, आपको कैसे महसूस हो रहे हैं हमारे साथ ये फाइबर सिटी में इंटरव्यू करते हुए? बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और आप सभी देश के अलग अलग प्रांत के अलग अलग बिजनेसमैन और अलग अलग प्रोफेशनल्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और उनके साथ उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने चुना है, इसके लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज आप लोगों ने मुझे भी इन्वाइट किया है, तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ आज आपके स्टूडियो में हूँ। जी शुक्रिया। जी 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 पंडित जी, वैसे आपको कितने साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? मैं करीब 37 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा। जब मैं करीब 12-13 साल की उम्र का था तब से मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। और आज करीब 37 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में और देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पे करीब मैं 75,000 से ज्यादा लोगों की जन्म पत्री बना चुका हूँ। अच्छा, तो आप 12-13 साल, जब आप 12-13 साल के थे तब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी जी जी, हम लोग ब्राह्मण फैमिली से होने के कारण हमारे यहाँ ट्रेडिशनली सिखाया जाता है ज्योतिष, वेद, मंत्र, तो हम इन चीजों का मेरे को बचपन में ही बड़ा इंटरेस्ट रहा और मैं अपने जनरल एजुकेशन जो होता है हमारा बेसिक एजुकेशन के साथ मैं इन चीजों पर अध्ययन करता रहा और साथ साथ इस पर प्रैक्टिस करता रहा। और आज करीब 37 हैं। जी 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 बिल्कुल। और पंडित जी, वैसे आप अगर कहेंगे हमारे जो अभी हमें देख रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है? मैं एक्चुअली क्या है, मेरे ना देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पे 7 ऑफिसेस हैं, जिसमें कि मेरा भिलाई होम ऑफिस रहा। मैंने भिलाई से अपनी शुरुआत की। इसके अलावा अभी मैं मुंबई में भी मेरा ऑफिस है, सिंगापुर है, दुबई है, लंदन में मेरा ऑफिस है, इसके अलावा जयपुर है, दिल्ली है। ऐसे में 7 जगहों पे मैंने अपने ऑफिस बना रखे हैं और अपने प्रोफेशन में मैं ब्रांड एस्ट्रोलॉजी के द्वारा लोगों को अलग अलग टाइप से सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप जैसे कहे सिंगापुर में है, लंदन में है, तो आप वर्ल्ड वाइड भी आप सर्विस देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वर्ल्ड वाइड सर्विसेज हैं मेरी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलता है। जैसे मैं जाता हूँ ऑफिस तो 1 to 1 मिलता हूँ और अगर मान लीजिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो ऑनलाइन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ एनर्जी वास्तु के लिए मुझे साइट विजिट करना होता है। जब किसी के घर का या ऑफिस फैक्ट्री की एनर्जी देखनी होती है तब मुझे साइट विजिट करके और उनका एनर्जी चेक करके उसे ठीक करने के लिए मुझे साइट विजिट करना होता है। नहीं तो जनरली मैं सारा काम ऑनलाइन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी जी। और जब से ये कोविड और लॉकडाउन आया है, ऑनलाइन तो मतलब सभी का अभी घर घर में सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय भी वैसा है क्योंकि कोविड तो कभी भी परेशान कर सकता है, तो हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे पंडित जी, आपके सर्विसेज, आप जो लोगों को मतलब आप ट्राई करते हैं कि आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाए, वैसे किन किन प्रकार के सर्विसेज होते हैं? मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी तो आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली देख करके जो भी प्रेडिक्शन करने का तरीका है वो तो ही है। इसके अलावा मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। मुंबई में मेरा एक ऑफिस और भी है। अच्छा। तो मैं वहाँ पर ब्रांड कंसल्टेंसी का मतलब आप समझिए कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट का नाम कैसा होना चाहिए, आपके कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। अगर हम इन चीजों को पहले डिसाइड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कंपनी कहाँ स्टार्ट कौन से प्रेमाइसेस हैं, उसका लोकेशन कैसा है, उसका वास्तु कैसा है, उसमें एनर्जी कैसी है, इन चीजों पर हम काम करते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आप कभी किसी से मिलते हैं और अपना बिजनेस कार्ड देते हैं। जी जी। जनरली हम सब मिलते हैं तो बिजनेस कार्ड देते हैं। बिल्कुल। मैं बिजनेस कार्ड की एनर्जी पे काम करता हूँ कि अगर आपके बिजनेस कार्ड की एनर्जी अच्छी होगी ना तो वो कार्ड आदमी पॉकेट में रखता है, और अगर एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति क्या करता है, कार्ड डस्टबिन में डाल दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कार्ड की एनर्जी को अच्छा रखते हैं, जैसे कि आपका लोगो, आपका नाम कहाँ लिखा हो कार्ड में, आपका एड्रेस कहाँ लिखा हो, फोन नंबर कहाँ लिखा हो, ये छोटी छोटी चीजें जो है आदमी के व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहयोग। इसके साथ हम मोबाइल नंबर पे काम करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर में क्या क्या डिजिट 15 है, 4994 है, क्या नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हमारा स्पेसिफिक एक एक नंबर पर अलग अलग स्टडी है। नाम के ऊपर है, नाम का फर्स्ट लेटर
लेते हैं ना फर्स्ट लेटर, जी कि जी भाई जी आपका नाम मान लीजिए पी से स्टार्ट हो रहा है, जी, तो आपका नाम अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं। फिर पूरा अच्छा नाम, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने अपना नाम प्रिया लिख दी, तो जी प्रिया का टोटल नंबर क्या आता है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ मुंबई की बात कहूँ, जी, सारे सेलिब्रिटी अब नाम में अपने करेक्शन देखेंगे, आपको दिखाई देगा कोई हाँ डबल ए हाँ लगाया जी, है, बिल्कुल कोई लगाया चेंजेस करते हैं वो है। लोग, बहुत चेंजेस करते हैं। हाँ, तो जी हम लोग इसी तरह से, मैं क्या करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फिल्मों के नाम, सेलिब्रिटीज के जो भी होते हैं नाम में करेक्शंस, बिजनेस लोगों के करेक्शंस, ये सब मैं करता हूँ यहाँ पर मुंबई में। मेरा अच्छा जो हेड ऑफिस है जहाँ बैठता हूँ, और अच्छा भिलाई भी मेरा होम टाउन एंड होम ऑफिस, सबसे पहला ऑफिस मेरा भिलाई ही रहा है और अभी भी है। अच्छा पंडित जी, वैसे आप अभी अभी कहे कि सेलिब्रिटीज के भी आप करते हैं, जी, तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज है वैसे जो जिनका आप ये नाम में चेंजेस आप किए हैं? ऐसा है, क्या होता है ये सब चीजें पर्सनल होता है, इसे किसी के पब्लिकली इसे कहना अच्छा नहीं होता है, ओके ओके, क्योंकि कोई बात नहीं। सबका अपना सीक्रेट होता है। जी हम लोग जी इस जी चीज को जी, मेंटेन करते हैं, किसी को किसी के बारे में ना बताएं, क्योंकि क्या होता है सबका अपना नाम है, अपनी पोजीशन है। आप भी बिल्कुल समझती बिल्कुल है कि मैं नाम ऐसे पब्लिकली लूं तो अच्छी बात नहीं है, है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग हैं, जब समय आएगा आप लोग भी देखते रहेंगे, तो समय समय पे आपको मेरे और अलग इंटरव्यूज में दिखाई देते रहेंगे, जी सारे जी सेलिब्रिटी भी दिखाई देंगे। मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप जान सकते हैं मेरे बारे में कि मैं किन लोगों से जुड़ा हूँ। ऐसे मेरी वेबसाइट पे मैंने बहुत सारे लोगों का डाल रखा है जी जो जी जी, हम लोग यूज करते हैं कि www.jayantpandey.com मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट अच्छा के थ्रू भी आप सारी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में जान सकते हैं। अच्छा, पर ठीक ये है। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, पब्लिक जी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बोलना अच्छा नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। और मैं इसी में एक और बात पूछना चाहूंगी कि वैसे जो कस्टमर्स आते हैं वो जी किन किन प्रकार के और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वो मैं जानना चाहूंगी। प्रॉब्लम्स काफी यूनिक यूनिक भी मैं सुनी हूँ कि काफी यूनिक यूनिक प्रॉब्लम्स भी वो लोग लेके हाँ, आते हैं। आपके पास कैसे बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए क्या है, वैसे जनरल कंसल्टेंसी मैंने आपको बताया कि मैं 37 ईयर से जब अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी तो जी अलग अलग तरीके बहुत सारे केसेस आए हैं। जी, पर ज्यादातर अभी आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को मैरिज लाइफ की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, और उस पर मैंने करीब आज से 20 साल पहले एक रिसर्च सबमिट किया था, जिसके अच्छा लिए मुझे कलकत्ता में आपके बोस इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल मिला था मुझे, मैरिज लाइफ ओके पे। ओके, तो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, तो लोग उसके लिए भी मेरे पास अपनी जन्म पत्री दिखवाते हैं कि कैसे मैरिज लाइफ को हम सेटल करें, जी या जी क्या प्रॉब्लम्स आ, मैरिज क्यों नहीं हो रही है, उन सब चीजों के सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास लोग आते हैं। इसके जी अलावा जी, तो सारे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। किसी को अगर अगर किसी का पैसा फंस गया है, कभी कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कभी जैसे कोई इंडस्ट्री लगा लिया है, इंडस्ट्री को चला नहीं पा रहा है, जी तो जी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छा उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना समय देता हूँ। नहीं तो बाकी टाइम पे मेरी टीम रहती है जो काम करती है उनके लिए, क्योंकि अच्छा, सभी लोग से तो मैं मिल नहीं पाता, जी तो जी मेरी टीम बिल्कुल, काम कर रही है। और मेरा IVR नंबर भी है, अगर आप ये तो मेरा पर्सनल नंबर है जिसमें लोग मुझे जो जानते हैं। जी बाकी जी, IVR सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू ही लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन ओके, कंसल्टेंसी के लिए, जी या जी जी, 1-to-1 कंसल्ट IVR सिस्टम फॉलो करना होता है, तब में मुलाकात हो पाती है। ओके ओके। और पंडित जी, वैसे हम लोग जो यंगर जनरेशन है, बेसिकली हमारे युवाएं है, वो लोग ज्यादातर इस एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादातर विश्वास रखते हैं नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब मेरा कहना तो ये है, देखिए मैं अगर इतने सालों से प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं तीसरे जनरेशन का एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी, और क्या होता है, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद इससे कुछ होगा नहीं। उसका कारण होता है कि बच्चों को क्या होता है, ट्रेनिंग सही नहीं दी जा रही है, उनको ये बताया ही नहीं जा रहा है कि इसके क्या फायदे हैं। जी, अगर सही चीज बताई जाए तो बच्चे शुरू से फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जी, क्या होता है, मानते तो ही आज आप मान लीजिए 20-22 साल 25 साल की उम्र में, तो आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है करके हम अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम जी, कर लेंगे। जी, पर जी, जब समय गुजरता है, 10 साल और गुजरते हैं ना, जब 35 क्रॉस करने लगते हैं, तो उनको एस्ट्रोलॉजर की याद आ जाती है। जी, उनको लगने लगता है जीवन में कि मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं कमी रह गई है। और मेरा तो युवाओं को ये संदेश है कि आप अंधविश्वास में ना पड़े, आप ये पूरा विज्ञान है, इसे समझें, समझ करके आप इसे मानना ना मानना आपके हाथ में। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ, मैं तो जी, ये कहता हूँ कि आप इसे पहले समझें और समझ करके आप अप्लाई करें। क्योंकि देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा कि देश में ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिना ज्योतिष के सलाह के किया जाता है। कोई पब्लिकली बोलता है, कोई पब्लिकली नहीं बोलता है। आज हम शपथ ग्रहण लेते हैं, मंत्रालय या मंत्री पद में अगर शपथ ग्रहण ले रहे हैं, तो मुहूर्त देख के क्यों ले रहे हैं? अगर आपको नहीं मानना चाहिए, जी, क्या जरूरत है मुहूर्त देख?
अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते। बिल्कुल। पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में शादी कर लीजिए, आप बोलिए कि हम तो नहीं मानते, शादी करो, क्यों नहीं करते? अगर आप कलर को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ आज लड़कियों को जब विदाई होती है तो लाल जोड़े पहना के हम शादी करते हैं ना जी, तो काला जोड़ा पहना के करो ना। किसी ने काला जोड़ा पहना के क्यों नहीं करते? जी जी भाई, ये ना बेटा समझने की बात है, लोग आज नहीं समझते, वो जब 10 साल और गुजरता है तब वो सब मान लेते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पहले सब कुछ मालूम हो कि मेरे जीवन में कैसे रास्ते आएंगे, मैं कैसे चलूं, तो आप जीवन को ज्यादा स्मूथ चल पाएंगे ना। जी जी हम आज भटक जाते हैं और बाद में फिर उस चीज को फॉलो करते हैं। जी जी वो लोग तो काफी जी मेरा कि युवा जो है इन चीजों को समझें, अप्लाई करें ना करें उनकी इच्छा है, पर पहले इस चीज को समझ जाएं कि इसके क्या फायदे हैं, किस तरह से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष जो है ना, वेदों की आंख की संज्ञा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की आंख ना हो तो क्या होगा, कुछ देख पाएगा क्या? तो ज्योतिष जो है आंख की संज्ञा इसलिए दी गई है उसको कि वो आपको रास्ता दिखाती है जी। अगर आप शास्त्र को माने, आंखों से देखें, माने ना माने आपकी इच्छा है, पर समझ तो लें। जी जी आप बताएं, आप, ये तो मेरा संदेश था उन लोगों के लिए। नहीं जी, वो लोग काफी सोचते हैं कि ये एक अंधविश्वास है। मैंने वही कहा ना कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई ना, उनके पेरेंट्स उन्हें ठीक से समझाए नहीं। बिल्कुल, ये पेरेंट्स की कमी नहीं है। अगर पेरेंट्स ठीक से समझा दें कि बेटा इसकी जरूरत आने वाले समय में पड़ती है, इसे फॉलो करें, तो मैं कहता हूँ बच्चे बिल्कुल फॉलो करेंगे। और करते तो ही है ना, आज नहीं करते, 10 साल बाद क्यों करते हैं जी, और करने लगते हैं। मैं तो इतने सालों से यही देख रहा हूँ ना। जी 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 बिल्कुल जी। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी पे काफी सालों से हैं, तो आप किस तरीके से, मतलब किस प्रकार से आप सोचते हैं कि आपका जो सर्विस है वो किस प्रकार से यूनिक है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी जब हम प्राइमरी लेवल पे सीखते हैं तो हमें सिर्फ ग्रह नक्षत्र राशियों के बारे में अच्छी जानकारी दी जाती है। कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि किस ग्रहों के साथ, किस राशि के साथ क्या कनेक्शंस बनेंगे तो लाइफ में किस तरह की परेशानियां आएगी या अच्छा होगा। तो ये चीजें हम ज्योतिष में जानते हैं, बेसिकली ज्योतिष में सिखाया जाता है, पर सारे ज्योतिषी इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जी। मैंने इस पे रिसर्च किया इतने सालों के प्रैक्टिस में। जब मैंने एनर्जी वास्तु पे काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एनर्जी है क्या, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको हम क्रिएट करके लोगों का भला कर सकते हैं। तो मैंने उस एनर्जी पे काम करना शुरू किया, साथ साथ मैंने ज्योतिष को मिलाया और ये देखा कि लिखने का तरीका, अगर कोई व्यक्ति किस तरह से क्या लिखता है, जैसे आप हैंड राइटिंग आपकी देखें तो हैंड राइटिंग से मालूम पड़ता है कि आपके जीने का तरीका क्या है, आप किस तरह की सोच है आपकी, क्या आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। तो जब हाथ के लिखने के तरीके पे हम आदमी के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि जैसा हम लिखते हैं ना वैसा सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा हम लिखते हैं। क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में पढ़ते समय कि कोई बच्चे की हैंड राइटिंग बड़ी खराब होती है, और बड़ी खराब मतलब वो बच्चा भी बड़ा खराब होता है, उसको हम बड़ा खराब इसलिए कहते हैं कि वो बड़ा नटखट होता है, चंचल होता है। और जो बड़ा सीधा बच्चा होता है ना, जो बड़ा अच्छा होता है, जिसको हम कहते हैं डिसेंट है, तो वो लिखता भी बहुत डिसेंट है और रहता भी डिसेंट है। इसलिए आप समझिए कि लिखने और बोलने, लिखने के तरीके में और सोचने के तरीके में क्या फर्क। इसी तरह व्यापार में जब आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिखने का तरीका, अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा नाम लिख रखा है, कई लोगों के आपने देखा होगा नाम बड़े आड़े तिरछे से होते हैं, उनका व्यापार चलता नहीं, परेशान रहते हैं वो लोग। स्मूथ होना चाहिए और बड़ा हो। एग्जांपल्स में बहुत सारे आप देखें कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी जो हैं आज मुंबई में, आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है हमारे, बिल्कुल। तो उनकी आप का सिग्नेचर देखिए, आप वो पूरा नाम लिखते हैं और बड़ा और अच्छा सुंदर सा, बड़ा नाम लिखना, बड़ा सिग्नेचर करना अच्छे तरीके से, वो आपकी प्रसिद्धि को दर्शा। आज उनकी एज में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आज इतना अर्न कर पा रहा है और इतनी प्रसिद्धि पा रहा है। तो मेरा युवाओं को ये संदेश है कि अपने हैंड राइटिंग पे सुधार लाएं आप लोग, और आप देखेंगे कि आपके पढ़ने के तरीके में फर्क आ जाएगा, आपके सोचने के तरीके में फर्क आ जाएगा। और अपने सिग्नेचर को छोटा सिग्नेचर ना करें। जब भी हम छोटा सिग्नेचर करते हैं तो हम अपनी सोच को छोटा बना लें, सिग्नेचर को बड़ा करिए और लंबा सिग्नेचर करने की कोशिश करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम लिखिए, क्लियर लिखिए। जो लोग अपने फर्स्ट लेटर को ठीक से क्लियर नहीं लिखते, वो कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते कि मैं सही। ये उनके लिए एक मैसेज है बच्चों के लिए कि वो चीज को समझें। अगर आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के माध्यम से बच्चों को ये संदेश दे पा रहा हूँ कि वो आपसे जुड़े हुए जो भी युवा हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने जीवन में जरूर परिवर्तन लाएंगे। ये मेरी आशा है। मैं तो हमेशा, मेरी आशा और शुभकामनाएं हमेशा रहती है बच्चों को कि वो अपने जीवन में सुधार लाएं और अपने हैंड राइटिंग्स पे किसी अच्छे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलें, उनसे सलाह लें। ये विज्ञान है, इसे माने। जब आप मानेंगे तो आपको खुद प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
जी, ये हैंडराइटिंग का और पहली बार मैं सुनी कुछ ऐसे कि हैंडराइटिंग से भी मतलब ये साइकोलॉजिकल मुझे लग रहा है ज्यादा। दुनिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर कोर्स करा रही है और हाँ हम जी। लोग इसे अंधविश्वास मान के बैठे हैं। अगर ये अंधविश्वास होता तो दुनिया की यूनिवर्सिटीज पर पढ़ा रही होती क्या? ग्राफोलॉजी दुनिया में एक कोर्स है जिसको लोग पढ़ते हैं। आज जो क्राइम होता है ना, जी क्राइम किसी भी तरह का क्राइम होता है, उसको सिग्नेचर या हैंडराइटिंग के थ्रू पकड़ लिया जाता है कि व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं। जी जी सिर्फ जी सिग्नेचर हैंडराइटिंग जी जी चीज को जी बताता है। पर हमारे देश में हम इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम दुनिया की दूसरी चीजों पर भटक रहे हैं, अपने ज्ञान को हम भूल चुके हैं। और बिल्कुल पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ा रही है? अगर ये अंधविश्वास है तो पढ़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चों को हम क्या है, हम बता ही नहीं पा रहे हमारे बच्चों को कि हमें करना क्या है। हम खुद ही कहते हैं बच्चों को अरे ये अंधविश्वास है, पहले कहते हैं, और जब बच्चा बिगड़ जाता है तब कहते हैं कि ना इसको सुधारना है, गुरुजी कुछ भी बता दो, कुछ उपाय बता दो, मेरा बच्चा बिगड़ गया। अरे तो आपने पेड़ की जड़ में ही पानी नहीं डाला, अब आप कहते हो पेड़ में फल लगना चाहिए, कैसे लग जाएगा? अरे कुछ तो करो, सही सजेशन, अपने बच्चों को सही गाइडेंस दो, बच्चे उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। संस्कार आदमी के माता पिता से मिलता है, बच्चों के माता पिता से संस्कार मिलता है बच्चों। और अब जब हमारा संस्कार ही बेस खराब हो जाए तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं कहता कि आप ज्योतिष मानने के लिए संस्कार अप्लाई करिए, आप संस्कार को अप्लाई करिए। देखिए बच्चों के सामने अगर कोई पेरेंट झूठ बोलते हैं, कह दे घर पे नहीं है पापा, तो समझता है कि पापा घर पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि बोल दे नहीं है, इसका मतलब ये सच बात है, ऐसा बोला जा सकता है। तो जब अपने प्राइमरी झूठ, आपने झूठ से शुरुआत की है, तो बच्चा झूठ बोलता है तो आप कहते हो गुरुजी देखो ना मेरा बेटा बहुत झूठ बोलता है। अरे झूठ तो सबसे पहले आप बोल रहे हैं। तो ये बच्चों को सीख दो। मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं आज के युवाओं के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत अच्छे से युवाओं को समृद्ध बनाए, और मैं इसी पर बहुत सारे प्रयास करता रहता हूँ। निःशुल्क बहुत सारे क्लासेस चलाता हूँ, मैं लोगों को फ्री कंसल्टेंसी दिलवाने की व्यवस्था कराता हूँ कि मैं युवाओं को मजबूत बनाऊं। अगर आज हमारे देश के युवा मजबूत होंगे ना, ज्ञानवान होंगे, तो हमारा देश बहुत समृद्ध होगा। और छोटी छोटी चीजों से आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे क्लाइंट बन के मेरे पास आए या मुझसे कुछ पूछने आए। हाँ, मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं, टाइम बिंग आप फ्री ज्वाइन करिए, फ्री सीखिए, अपने जीवन में परिवर्तन खुद लाइए। अच्छा, आप फ्री क्लासेस भी देते हैं? बहुत सारा ऑनलाइन, बहुत सारे यूट्यूब पे मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि आप अपने लाइफ में चेंज करना है तो यूज करिए। ओके ओके ओके, ठीक है। इस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जी जी। अब पेरेंट्स भी सुधर जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के सिग्नेचर पे भी मालूम पड़ता है कि अपने बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। जी, ये सिर्फ पेरेंट्स के सिग्नेचर से मालूम पड़ता है, बच्चों के सिग्नेचर से मालूम पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ उसका किस तरह का बिहेवियर। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करके जज कर सकते हैं कि कौन क्या करे। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, हमें जो अभी इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ मैसेज, टिप जो भी है, अगर उनको आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ जो इस समय मेरे दर्शक हैं, कि देखिए मैं आपको आपके घर पे जो आप घड़ी लगाते हैं ना, सबके घर पे वॉल क्लॉक होता है। मैं वॉल क्लॉक दिशा बताता हूँ कि अगर आपको समय के साथ चलना है और प्रगति करना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने घड़ी को नॉर्थ की दिशा पे लगाइए, समय आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके क्लाइंट्स ज्यादा क्लाइंट आपको मिलने लगेंगे, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। सिर्फ घड़ी की दिशा। जी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी घड़ी को पूर्व की दिशा में लगाइए, आपके एजुकेशन में बहुत अच्छा फर्क दिखेगा, आपकी कनेक्टिविटी बहुत होगी और आपके स्टडीज में बहुत हेल्प होगा। ये मेरी तरफ से टिप्स हैं आप लोगों के लिए, आप अप्लाई करके देखिए। मैंने तो ऐसा कोई सामान नहीं है जिसे मैं खरीदने या लगाने कह रहा हूँ। वॉल क्लॉक सभी के घर पे है, वॉल क्लॉक लगाइए और देखिए इसका पावर। ओके ओके। पंडित जी, आप हमारे इस साथ ये 5 डेस्टिनेशन में हमारे साथ मौजूद हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ हूँ आज मैं जी। और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि कम से कम वो 5 बेस्ट सिटी के साथ जुड़े हैं और अपने जीवन में कुछ नया जरूर प्राप्त करेंगे। आपकी कंपनी का भी नाम का पावर बहुत अच्छा है और धीरे धीरे करके आपकी कंपनी एक समय में बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को देखा और आप सब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। जी, आप सब बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेट करके और आप लोग अपने इस प्रोफेशन के साथ चल रहे हैं। और बिजनेस तो सभी का है, सबको कमाना होता है, पर आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं काम में
अच्छा करके आप सबके साथ जुड़ रहे हैं और सबको जोड़ते जा रहे हैं। देखिएगा एक समय आएगा, मैं आप लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि एक समय बाद आप लोग बहुत बड़ी कंपनी के रूप में सामने दिखाई देंगे और देश में आपका नाम आ जाएगा। और आप मेरे साथ इंटरव्यू ले रही हो, आपका भी भाग्य है कि आप मेरे साथ हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ आज इंटरव्यू पे हैं। आप भी बहुत अच्छी एंकर बने, मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है आपको कि खूब प्रगति करें आप। जी शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार। आज का इंटरव्यू पंडित जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और पंडित जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सभी कुछ हम हमारे इस वीडियो के एंड में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे भी 5 वेस्टर्न सिटी की भी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आप लोगों को। आप फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्कार, धन्यवाद।